आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया हूं। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था। मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। और मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे जाने के बाद हो, पहले हो या ना हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तो 100% है कि होगा, उससे ज्यादा ही होगा। और मेरी एक और इच्छा है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक और बात पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, समाज से, मेरे समाज से, मेरे क्षेत्र से, मेरे बिहार राज्य से, मेरे भारत देश से, क्या आपका जो प्रतिनिधित्व है, आपका जो राज्य का राजा हो, या आपका नेता मंत्री विधायक हो, या आपका क्षेत्र का कोई भी अधिकारी हो जो समाज को बनाने में अहम भूमिका वो निभाते हैं, क्या वो तो बहुत कुछ करते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने ऐसा आपसे कभी वादा किया है? मैं अपने ही राज्य के राजा पे, मैं सीएम नीतीश कुमार जी पे आ जाता हूं। मैं, क्या उन्होंने, बिहार के जो सीएम है, सीएम साहब हैं नीतीश कुमार जी, क्या उन्होंने बिहार वासियों के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए, राष्ट्र के लिए, कभी इन्होंने ऐसा कहा है कि मैं अपने बिहार वासियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपना जहां जरूरत हो तो उतना वैसा मैं, जब वैसा जरूरत हो, मैं अपने आप को त्याग बलिदान कर दूंगा, ये, या मैं अपने बिहार के निर्माण के लिए, बिहार में विकास के लिए मैं अपना नहीं कर पाया तो मैं अपने आप का त्याग कर दूंगा? क्या ये बात उनके मुंह से या और भी जो नेता लोग हैं ऐसे कभी आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि दिल में है ही नहीं। दिल में जो बात होती है वो जुबा पे आती है, और जो जुबा पे आती है वो धरातल पर भी आती है समय आने पर। केवल कुर्सियां बैठने के लिए नहीं होती, जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी बात होती है जो हर किसी की बात नहीं होती। सिर्फ राज्य पर या देश पर राज करना ही नहीं होता, अपना बहुत कुछ निछावर करना भी होता है, जो सब लोगों की बस की बात नहीं होती। तो आप अपने क्षेत्र में देखें कि कोई भी हो, नेता मंत्री विधायक, कि क्या उन्होंने आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके देश के लिए कुछ अपना कुछ त्याग बलिदान किया? नहीं, सिर्फ वो अपने लिए करते हैं। आप सिर्फ उनके आगे पीछे घूमते रहिए। और देखिए, मैं, वो बात हो गई। अब मैं एक बात पे और आता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग
मेरे दोस्त यार हित मतलब जो भी मेरे पहचान के लोग हैं, जो भी मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि भरत तुम इतना कुछ कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, इतना तुम ये ऐसे ऐसे क्या क्या समाज के लिए क्या, अपने लिए तुमने आज तक कुछ नहीं किया। मैं उन्हें किन्हें क्या क्या जवाब दूं, मैं किन किन को सफाई में देता चलूं। जब मैं अपने लिए करता तो ये नहीं रहता, ये अंदर से जो बल आता है, जो क्षमता आता है, वो नहीं होता है। जो लोग अपने लिए अगर करने लगे तो उनका क्षमता होगा ही नहीं, वो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे, नहीं होता। इसके लिए बहुत त्याग बलिदान चाहिए जीवन में, हर तरह से। मैं भी चाहता तो करोड़ों के गाड़ी पे, बंगला, बैंक बैलेंस बहुत होता, और मुझे तो ये जीवन में कितना मौका मिला भी है, मुझे करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का। मैं जब मुंबई में था तो वहां मुझे अरबपति बनने का सौभाग्य मिला था। सौभाग्य नहीं, उसे खूब भाग्य करिए। वो देश एक तरह से देश की से गद्दारी हो जाता। वो मैंने जब अरबपति बनना नहीं चुना तो ये छोटे छोटे लखपति, करोड़पति क्या है और हजारपति है, छोड़िए। तो ये कहने का मतलब यही था कि मैं भी चाहता तो बहुत कुछ, मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकता था। आज मैं इस क्षेत्र का धनी आदमी भी हो सकता था, ऐसा नहीं है, मुझे को मौका बहुत मिला ऐसा। लेकिन मैं उन सभी चीजों को त्याग कर, मैं सिर्फ समाज को, मैं जो भी करता हूं समाज के लिए करता हूं, जो समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। और भी बहुत कुछ है, खैर छोड़िए। मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर, और वो भी मेरे मोबाइल ये सेफ रहना चाहिए। वरना जो भी ऐसे लोग हैं वो हर तरह से प्रयास करेंगे, भाला फुसला कर या किसी भी तरह से चोरी, मतलब किसी भी तरह से वो हर प्रयास करेंगे कि ये, क्योंकि एक साक्ष्य के रूप में है। भविष्य में अभी इसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी आगे चलकर होगी। क्या मुझे आपको लगता है कि मैं ये फेसबुक पर लाइक कमेंट पाने के लिए या कुछ और करने के लिए थोड़ी ना, ये मेरा साक्ष्य है, मेरा इतिहास है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए डालता हूं। हर तरह का ये प्रूफ है, साक्ष्य है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। यही कारण है कि मैं हर जानकारी इस पे डाल देता हूं। तो आप लोग से मैं यही आशा करूंगा, मेरी ये दो इच्छाएं, मेरा जो ये मोबाइल है, सेल फोन, और ये मेरा जो ये इच्छा है शरीर दान करने का, ये मेरा तो बहुत पहले से इच्छा था, आगे करता भी, लेकिन शायद ये भाग्य अभी ही है, लिखा हुआ है इसको, तो मेरे शरीर को जरूर दान किया जाए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है बहुत पहले से। तो चलिए चलता हूं, ऐसा कुछ। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैं अभी इस कार्य में, ऐसे कार्य में लगा हूं कि जो भी ऐसे कार्य में लगते हैं तो उन्हें उनमें साम दाम दंड भेद, जो भी जितने भी इस प्रकार के होते हैं, कल बल छल तब चल, तो सब चीज इस वैसे लोगों पे आजमाए जाते हैं। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तैयार बैठा हूं, कुछ आता ही नहीं कहीं से। खल बल छल साम दाम दंड भेद कोई यहाँ पे असर नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी, मैं उन्हीं को कह रहा हूं, आप मुझ पे साम दाम दंड भेद कल बल छल जो भी आजमाना है आप आजमा लीजिए। यहाँ आके मेरे पे इतना क्षमता है कि मैं उसे रोक दूंगा, कुछ यहाँ पे काम नहीं करेगा।
एक ही रास्ता है, सिर्फ युद्ध में लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। या तो कीजिए वरना युद्ध कीजिए। युद्ध में आर पार युद्ध। आप तो जहां वहीं रहेंगे, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं आम नागरिक को, अपने देश के लोगों को मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वरना मेरे में क्षमता है पहुंचाने की। जब मैं दूसरे का सोच सकता हूं, जब वैसे वैसे लोगों का सोच सकता हूं नुकसान पहुंचाना, जो मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो आप लोग क्या हैं। लेकिन मैं एक आम नागरिक, निर्दोष, आप लोग देश के ही लोग हैं। मैं उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। आप पहुंचा लें, वो चलेगा, कि मैं नहीं पहुंचा सकता। मेरा जब हाथ उठेगा, शस्त्र उठेगा, जो भी है, देशद्रोहियों पे उठेगा, आतंकवादियों पे उठेगा, उग्रवादियों पे उठेगा। तो मैं अपेक्षा करना चाहूंगा बाद में, जब मैं त्याग बलिदान करने जाऊं रणभूमि में, तो मैं बता दूंगा किस प्रकार का है। उस समय मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए त्याग बलिदान देने में। करना हो, युद्ध में लड़ना हो या करवाना हो किसी से आमने सामने से, मुझे शूट करवा दें, मुझे फांसी पर लटकवा दें, वो चलेगा। वरना छोटी मोटी हरकतें मेरे साथ ना करें, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। फांसी लटकवा दें, शूट करवा दें, गोली मरवा दें, वो चलेगा, वो अच्छा है मेरे लिए। ये जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं, उसके बाद ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो समाज से अब जैसा भी हो आगे बताऊंगा। इस बीच में और भी कोई ऐसा संदेश देना हो तो मैं बताऊंगा। चलता हूं।